प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की भौतिक विज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की पिरामिड। तो चलिए शुरुआत में इसकी छोटी छोटी डेफिनेशनों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है क्षेत्रफल वेक्टर। तो आखिरकार ये क्षेत्रफल वेक्टर आखिरकार है क्या? तो क्षेत्रफल वेक्टर की डेफिनेशन मान लो, ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल वेक्टर का n कैप इंटू ए, जहाँ पे n कैप है बाहर की ओर लगने वाला एकांक वेक्टर। क्या है? एकांक वेक्टर। और जहाँ पे ए है वो क्षेत्रफल का परिमाण है। ये क्या है? क्षेत्रफल का परिमाण है। तो चलिए यहाँ से क्षेत्रफल वेक्टर की जो है डेफिनेशनों को बनाते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? किसी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर लगने वाला एकांक वेक्टर। किसी क्षेत्रफल पर लगने वाला बाहर की ओर एकांक वेक्टर तथा उस क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्या है क्षेत्रफल वेक्टर? किसी क्षेत्रफल पर लगने वाला बाहर की ओर एकांक वेक्टर तथा उस क्षेत्रफल के परिमाण के गुणनफल को, या कह सकते क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं अपन लोग? क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर बराबर क्या होता है? n कैप अपॉन इंटू ए। ये डेफिनेशन वहीं से आई है जब अब आप लोगों ने 11th क्लास में वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा। तो देखो n कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मॉड उसका, जे उसका परिमाण है। तो चलिए आगे की डेफिनेशन है छोटी सी, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग घन कोण के नाम से जानते हैं। तो आखिरकार घन कोण है क्या? जिस प्रकार कोण होता है उसी प्रकार घन कोण भी होता है। देखिए घन कोण आखिरकार क्या है? तो किसी गोले का जो क्षेत्रफल है वो उसके केंद्र पर जो कोण बनाए, किसी गोले का क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो भी कोण बनाए उसे क्या कहते हैं? घन कोण के नाम से जानते हैं। किसी गोले का क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो भी कोण बनाता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं। घन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओमेगा किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। घन कोण क्या है? किसी गोले का जो क्षेत्रफल है या पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके केंद्र पर जो भी कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। क्या है? क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। तो किसी गोले का जो क्षेत्रफल है उसके केंद्र पर जो भी कोण बनाता है उसे घनकोण के नाम से जानते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इक्वल होता है a अपॉन आर स्क्वायर। जो इसका मात्रक होता है उसे बोलते हैं स्टेरेडियन। जैसे कोण का मात्रक रेडियन होता है उसी प्रकार घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। तो चलिए अब जानते हैं मात्रक जो घनकोण है उसकी डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं घनकोण के मात्रक की डेफिनेशन। आखिरकार डेफिनेशन है क्या? एक स्टेरेडियन, क्योंकि जिसकी मात्रक की हमें डेफिनेशन लिखनी होती है उसको एक मान के चलते हैं। तो एक स्टेरेडियन आप बताना कैसे हमने बनाई है परिभाषा। ओमेगा इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर। हमने मान लिया, माना a बराबर आर स्क्वायर रख देंगे तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो आ गया ना, एक स्टेरेडियन।
तो चलिए डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनी। एक स्टेरेडियन उस घनकोण के बराबर होता है जब गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। एक स्टेरेडियन उस घनकोण के, देखो घनकोण के बराबर है ना, उस घनकोण के बराबर होता है जब गोले के पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? एक स्टेरेडियन बोलते हैं जी। उसका सॉल्यूशन हमने एक ही जगह आर स्क्वायर मान लिया है और यही डेफिनेशन है हमारी। क्या है? एक स्टेरेडियन उस घनकोण के बराबर होता है जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो एक स्टेरेडियन आ जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैद्युत फ्लक्स आखिरकार है क्या, जो चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र आप सभी लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र क्या है। उसमें हमने पढ़ा था किसी आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आज पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो वो होती है वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। ये पृष्ठीय समाकलन है। तो वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र का जो पृष्ठीय समाकलन है क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे भी डेफिनेशन को जानते हैं और देखते हैं ये क्या है? पृष्ठीय समाकलन। अभी आप लोगों को आगे की कक्षा में पढ़ने को मिलेगा जिसमें से अपन लोग dx को कहेंगे रेखीय समाकलन, dA को कहेंगे पृष्ठीय समाकलन और dV को कहेंगे आयतन समाकलन। तो हमें पढ़ना है पृष्ठीय समाकलन। क्या है वैद्युत फ्लक्स? वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई दर्शाता है कि जो वैद्युत फ्लक्स है, और यदि यहाँ पे बी लग जाता तो वो हो जाता चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई ई, इसको डिनोट कैसे करते हैं? फाई ई से। वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो चलिए मात्रक भी देख लेते हैं इसका। फाई ई का मात्रक हम सभी लोग जानते हैं कि किससे आता है? फॉर्मूलों से आता है। तो फाई ई बराबर क्या होता है? ई इंटू डी ए। तो अभी ये वेक्टर रूप में है, इसको पहले हम लोग इसका वेक्टर रूप खोल देते हैं तो आएगा वेक्टर पर जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा। इसमें से अचर पद कौन कौन से हैं? ई डी ए। तो ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा को बाहर निकाला, क्या बचा? डी ए। डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। चलिए यहाँ से इसके मात्रक को बनाते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या पढ़ा था हमने? न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो अब हमारा कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, तो हमारा मात्रक बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या निकल के आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक निकल के आ गया है। तो चलिए अब आगे इसकी विमा को जानते हैं। यदि ये कॉपी करना हो तो कर लीजिए। चलिए वैद्युत फ्लक्स की विमा के बारे में जानते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई की विमा आखिरकार क्या है? चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि मात्रक से ही विमा बनती है। मात्रक क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
और जब हमें बेमा रूप में लिखना पड़ता है तो सभी मात्रकों को मूल मात्रक में बदलना पड़ता है। तो चलिए न्यूटन का मूल मात्रक बनाएंगे। F बराबर ma होता है, तो चलिए क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर स्वयं में मूल मात्रक है। कूलम नहीं है तो क्या होता है, एम्पियर, क्यू बराबर IT से आया है ये सेकंड। तो चलिए रखते हैं वैल्यू, किलोग्राम का m, मीटर का l, इस मीटर का l स्क्वायर, इस सेकंड का t स्क्वायर, इस एम्पियर का a, इस सेकंड का t, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। सॉरी गलत हो गया, इसके दो पार्ट नहीं थे, इसके दो पार्ट थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आया, m यहाँ से आएगा ml³ अपॉन AT³ और अच्छे से लिखेंगे इसको तो ml³ t की पावर -3 a की पावर -1। ये हमारी बेमा है। बेमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, ये उसके प्रदर्शित करने का तरीका है। तो चलिए हमने जानी फाई की बेमा, जिसमें हमने सबसे पहले मात्रक को मूल मात्रकों में बदला, फिर उसके जो प्रतीक थे वो रख दिए और हमने बेमा निकाली। क्या आई, ml³ t की पावर -3 a की पावर -1। अब जानते हैं वैद्युत फ्लक्स की कुछ स्थितियां हैं, जिसमें हम जानेंगे फर्स्ट स्थिति, कुछ स्थितियां, कुछ महत्वपूर्ण गुण जान लें या स्थितियां जान लें। हमारा सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर EA cos थीटा। ठीक, तो पहला जानते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र है समतल पृष्ठ के लंबवत हो, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए लंबवत का मतलब 90 डिग्री, तो ये जो थीटा निकल के आता है वो कैसे आता है, लंबवत है तो थीटा बराबर हो जाएगा, जितना यहाँ कोण है उसी को 90 डिग्री से सबट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाई ई बराबर cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो EA cos 0, जिसमें हमारा सूत्र बन जाएगा, यदि लंबवत हो तो आ जाएगा, क्या आएगा, EA। यदि दूसरा वाला पॉइंट, यदि जो वैद्युत क्षेत्र है वो समतल पृष्ठ के कैसा हो, समांतर हो। समांतर में कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 का, तो थीटा बराबर 90 - 0 बराबर 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा फाई ई बराबर EA cos 90 की वैल्यू 0, तो क्या आ गया, 0। यदि समांतर होगा तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसको, और यदि कोई भी कोण दिया हो, यदि अल्फा कोण दिया हो तीसरे नंबर का, यदि वैद्युत क्षेत्र अल्फा कोण पर झुका हो, कोण पर झुका हो, यदि अल्फा कोण पर झुका होता है तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। ओके, क्लियर। तो चलिए ये कुछ वैल्यू हैं जो हमें सवालों में न्यूमेरिकलों में लगेंगी, इसलिए कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूर्णतः जान चुके हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है। इसका मात्रक भी जान चुके हैं, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इसकी जहाँ तक की बेमा भी जान चुके हैं, क्या होती है, ml³ t की पावर -3 a की पावर -1। अब हम जानेंगे गॉस की प्रमेय आखिरकार है क्या, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होने वाली है। गॉस की
परिमेय। आखिरकार गॉस की परिमेय है क्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं कि गॉस की परिमेय आखिरकार होती क्या है। तो गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी गॉसियन पृष्ठ में यदि विद्युत फ्लक्स निकलता है तो उनमें क्या संबंध होता है, उसी के बारे में गॉस जो साइंटिस्ट था उसने बताया था। तो चलिए उन्होंने आवेश और विद्युत फ्लक्स जो निकलता है उसके बारे में क्या बताया, चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं, मान लिया हमने एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ का मतलब है एक घिरा हुआ पृष्ठ जो गोले के आकार का हो सकता है, बेलन के आकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो क्या बताया गॉस ने, किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता है, वो उस पर जो भी आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। अर्थात गॉस ने क्या बताया कि किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये किसने बताया, गॉस ने बताया कि किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस आवेश का या उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, गॉस की परिमेय कहते हैं। गॉस की परिमेय क्या है, किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कथन था गॉस का। क्या बताया है, किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए अब इसको करते हैं सत्यापित कि कैसे होता है 1/ε0 गुना। तो चलिए उसी को देखते हैं, गॉस की परिमेय का सत्यापन, जो बहुत ही ज़्यादा आता है। गॉस की परिमेय का सत्यापन देखते हैं। कैसे पता चला कि यही गॉस की परिमेय है और कैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। तो चलिए देखते हैं। गॉस की परिमेय का सत्यापन करने के लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ अर्थात गोले के आकार का पृष्ठ लिया, जिसके केंद्र पर हमने एक आवेश Q रख दिया और इससे r दूरी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा A ले लिया, जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की। क्या किया हमने, गॉस की परिमेय को सत्यापित करने के लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया जिसके केंद्र पर एक Q आवेश रख दिया है और r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, सपोज कर लो, जिस पर एक क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल अवयव डेल्टा A है तथा विद्युत क्षेत्र E है। तो चलिए हम लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पहले निकालते हैं dA से या क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हम लोग जानते हैं डेफिनेशन से जो फाई ई बराबर होता है वो क्या होता है, ई ए वेक्टर रूप में, और इसको यदि कन्वर्टिंग करेंगे तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये समांतर इसलिए थीटा इसका 0 हो जाएगा। तो ई यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए अर्थात ई ए टोटल सॉल्यूशन आएगा कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इक्वल 0 है। तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई ए। अब हम लोग जानते हैं गॉस की परिमेय को सत्यापित करना है। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q/r², यही होता है ना। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत
क्षेत्र, ई की जगह ई की वैल्यू रख दी। और हम जानते हैं कि ये क्या है, क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से जे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से जे 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही तो हमारी क्या है, गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय कैसे सत्यापित हुई, हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया जिसके केंद्र O पर एक बिंदु आवेश Q ले लिया, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर क्षेत्रफल है डेल्टा A तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर है। तो DA से निकलने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स था वो निकाला, क्या होता है, डेफिनेशन यही होती है, टोटल सॉल्यूशन यही आया था। थीटा 0 समांतर रख दिया, फाई बराबर क्या गया, ए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र यही होता है, ए की वैल्यू जे रख दी, सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया क्यू अपन एप्सिलॉन 0। यही हो गया गॉस की प्रमेय का सत्यापन। इसलिए लिख देंगे यही गॉस की क्या है, प्रमेय, गॉस की प्रमेय। तो आज हमने जाना कि गॉस की प्रमेय आखिरकार क्या है। क्या है, किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो आज बस इतना ही, कल इसके अनुप्रयोगों के बारे में जानेंगे और हम जितना आज पढ़ा है इसकी PDF वगैरह आज आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से अपलोड करा देंगे, जिससे आप लोग नोट बना लें और नोट प्रत्येक बच्चा चेक कराए व्हाट्सएप में अपनी नोट की पिक भेज के, ताकि हमें पता लग सके कि कौन कौन पढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।